कहानियों की कहानी अमर सत्य है। अरे बिक गए खुद हरिश्चंद्र जी दान में, दान देकर शिविर जान कुर्बान की। देवताओं के हित और सम्मान से अरे कर गए नाम रोशन जहां हिल गया। अरे मोर ध्वज से परीक्षा कराई गई, इम्तिहान चाल चंचल की अव्वल बनी। अरे जब क्यों से भी इच्छा जताई गई। इतना कंफ्यूज मत होखा, जवन परोसबा जवन बनैबा वह खैबा। ए भैया बिरहा आप लोगन के बहुत दानियन के बिरहा सुने के मिलल हुई। जीवन में बहुत बिरहा, हर कलाकार कोई भी कलाकार बचल ना हुई है, हर कलाकारन के आप लोग बिरहा सुनेला। लेकिन आप लोगन के एक ऐसा दानी के बिरहा सुनाई कि बिरहा के पहले आप लोगन ध्यान से सुनबा, ओकरे बाद गुनबा, तब धुनबा कि नहीं यार बिरहा रहल का, और बिरहा से हमें सीख का मिलल। एक लाइन गजल में कहना है मास्टर, थोड़ा सा एक और नीचे चल जीबा तो और तनी मीठा लगी, ठीक है? हाँ, यह गजल का लाइन हो कि मेरे दिल के धड़कनों को, मेरे दिल के धड़कनों को जगाया गजल के लाइन रहल। बिरहा में कितना सुंदर भाव का लाइन लिखे के पड़ल। यहाँ सब पढ़े लिखे भाई बैठे हुवन, हमारे बिरहा के लाइन पर, बिरहा के बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। कैसे मास्टर? सुरभि सुहानी गरिमा, सुरभि सुहानी गरिमा डुबाया सुरभि सुहानी गरिमा डुबाया न कीजिए, भक्ति की दिव्य ज्योति बुझाया न कीजिए। ए भैया बड़ी भाग्य से मनुष्य के आदमी शरीर पौले हो, 184 योनि के बाद न जाने कितना कीड़ा मकोड़ा का में जन्म भइले के बाद तो मनुष्य के शरीर आदमी पौले हो। जब मनुष्य के शरीर पौले हुआ ते के व्यर्थ जीवन न गवावा, झगड़ा लड़ाई करके जीवन न गवावा। कहल गला बाबू आदमी मरे के मर जाला हो, लेकिन ओकर कीर्ति अमर रहेले। जे जैसन करेला ओकर वैसन गवाला। भला करी भला गवाई, बुरा करी बुरा गवाई, लेकिन गवाई जरूर। हारन के आवाज कम कई के साउंड बक्सा के दे दा, बहुत ज्यादा जन बात दूरे सुनौले के जरूरत ना, बस इतना लोग सुन ल और हम जाने के बात साफ समझ में आ जा। हारन के आवाज कम कहना, साउंड बक्सा वाला दे दा। ए भैया साफ साफ समझ में आई इससे। भला करी भला गवाई, बुरा करी बुरा गवाई। भले आदमी मरी है तो लोग नहीं है कि अरे यार फलाने बड़ा बढ़िया आदमी रहलन, भगवान
उनके उठाए ले गई। यदि दारूबाज कोनो गुंडा बदमाश मरी तब वो कही है कि यार सरवा बड़ा पियत रहे, बड़ा झगड़ा लड़ाई करत रहे, मर गयल। गवौले का गाथा अलग अलग हो जा, समझला। यही से कहिला लड़का जब मतारी के गर्भ में रहेला भैया, लड़का जब मतारी के गर्भ में रहेला तो प्रभु से गुहार करेला, हे प्रभु ए नरक के दुनिया से हमके बाहर निकाला, और जब बाहर निकलबा तो तोहर 8 पहर नाम जपब। जब लड़का ये धरती पे आवेला 8 पहर तो छोड़ दा, मात्र 2 पहर भी नाम जपल कुल कर्म हो जाला भैया। लड़का जब ये धरती पे आई गिले, दुनियादारी में भुलाई गिले, माया जाल के दुनिया में भुलाई गईले, कहाँ प्रभु का नाम सब जपत हो। कब जपत हो? जब लाठी हाथे में आ जात तो हे राम हे प्रभु। ओकरे पहले तो जवन बा यार रजा जवानी हो, खेला दा, खाए दा, बीने दा, कूटे दा, और जब बुढ़ौती आ जात तो हे प्रभु ले चला, काहे कर ले चला। जवन कर्म कैले हुआ ओके तो भोगदंड, लोग कहला कि मरब्या तो भोगब्या, हम कहिला कि सरवा मरिहत आदमी कैसे भोगी है, मरिहत गईला, लेकिन यही धरतीये पर जियत के साथ भोगे के हो, लेकिन ओके कुछ समझ में ना आवत कि यही कर्म जोनबा भोग का जोनबा दंड पावत हुआ। तो कहानी के शुरुआत है कैसे मास्टर। ढोलक की आवाज कम करा तो हल्का, बहुत ज्यादा कड़बड़ कड़बड़ करत हो, कड़बड़ ना करी मनबा ना करी, नहीं तो ढेर गड़बड़ात हो ना, हमारा आवाज दब जाती है। एक एक लाइन पर एक एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। कैसे? राजा रहे प्रतापी समदत्त देवदानी, बेटा सुघरिया नंदा में निका थी उनकी रानी, हे दानी दयावान यो धर्म क्यों पुजारी, ना खाली हाथ जाए या चक कोई दुआरी, नित कर्म दान देना बिसड़ू के करी न पूजा, इन कर्म के अलावा भगवान कोई न दूजा, लू भक्त का परीक्षा भगवान चलती है, साथे में 101 लेके साथ चलती है, ए भैया कहानी के समझला। कहानी यदि तनको छूट गयल तो हमार समझावल बहुत मुश्किल हो जाई और ये आप लोगन के समझल बड़ा मुश्किल हो जाई। राजा सोमदत्त देवदानी जवन की उनके परिवार में उनकर धर्म पत्नी के नाम मेनिका, भगवान इकट्ठे औलाद दिले हुए, उन लड़का के नाम बताओल गिल आनंदा। राजा साहब का काम का रहल, रोज सुबह उठे, नहा धो करके पूजा पाठ करके राजा अपने प्रजा के इकट्ठा करें, प्रजा के इकट्ठा कैले के बाद राजा साहब कुछ दान पुण्य करें, दान पुण्य कैले के बाद राजा अपने प्रजा के ही कुछ जुनबा कहें कि ऐ मानो मुट्ठी बांध के धरती पे आयल हुआ, हाथ पसार के चल जाए कि जब ये धरती पे आयल हुआ तो कुछ अच्छा कर्म करा, अच्छा व्यवहार करा, ताकि तोहरे मर गईले के बाद भी आदमी नाम ले। कहल गला बाबू सिकंदर ऐसा महान व्यक्ति जोन बा, गुरुजी से अपने कहे कि ये गुरुजी जितना ही कुल जग जितले ही, सोना चांदी दौलत जितना भी जितले ही, इस सब जितना जितले ही सब लेके जाई। गुरुजी कलन के रे बेटा का लेके आयल हुआ कि का लेके जइब्या। जब सिकंदर के जनाजा जब जाए लगल, अर्थी जाए लगल, तो सिकंदर के हाथ दोनों जोनबा बाहर रहल, खुला रहे, काहे बदे ना कुछ लेके आईली ना कुछ लेके जात है, तो दोनों हाथ खाली हाथ गए हैं। ए भैया प्रजा अपने राजा से बड़ा खुश रह, कहे बारे भगवान यदि कोई के राज में राजा दिया तो हमहन के राजा नियर। राजा भी बड़ा खुश रहे कि प्रभु ऐसा ही प्रजा हर देश में जो हर जगह दिया। एक दिन के बात रहल,
बात रहल का कि आनंदा कुछ देर से सुत गईलन। आ जब कुछ देर से सुतलन तब माई के चिंता होखे लगल। माई अपने बेटवा के जगावा जाती। कैसे जगावत? जगावत छी। कैसे जगावत छी? अरे होता हसबेरे बोली मेली काम तरिया बेटवाय नंदा से सुनाय हो के पिता के पूजन खातिर अरे लावा तू सुमनवा के अरे पहुँचे फूलवरिया पहुँचे भैया माई जगावत छी ने बेटा ए लाल सुबह हो गल ये बाबू कब जइबा फूल लियावा कब तोहार पिताजी पूजा करिहन। आए है बाबूजी आनंदा वैसे ही उंघाई में उठलन हो अखियां मिजत हुन कहा माई चिंता मत करा अब्बा जाती फूल लेके आईला डाली लेके गए हुन। आनंदा बगीचा में फूल तोड़त हुन। एजा के बाद कुछ देर तक आप लोग एजे छोड़ दा ए हरियाजा स्वर्गलोक में विष्णु भगवान सोचत हुन कि अरे यार चली तनी मृत लोक पर देखी कोई हमार पूजा पाठ करत है कि ना, कोई नाम चर्चा लेत है कि ना, कोई दान पुण्य करत है कि ना। विष्णु भगवान परीक्षा ले बदे ए धरती पे अइलन। जब ए मृत लोक पर अइलन तो आपन भेष एक शिकारी का बना लेलन। शिकारी का भेष बना करके साथ में 101 कुत्ता कितना 101 कुत्ता ले करके वही बागीचा के रास्ता से गुजरत हुन जौने बागीचा में आनंदा फूल तोड़त हुन। अच्छा तो जौने समय शिकारी के नजर ओ बेटवा आनंदा पर पड़ल शिकारी कैलन का मास्टर बिरहा में गीत लगे। ये गीत का लाइन हो कोनो मिलिट्री के जवान जोन बा गौना कराए के घर दुल्ही लेके चली अइले। सवेरे दुल्ही लेके आल हुआ सजही के जाए के तैयारी कर दिलन। यह मिलिट्री वालन के जीवन है भैया। सवेरे गौना कराए के लिए आल हुआ सजही के लेके जाए के तैयारी कर दिलन समझला। लेकिन जो नईकी दुल्हिया रहल वो एगो बात कहे का कहे मास्टर हर बक्सर से बाती राउर में तनी से एके बढ़ा देता भैया हल्का से बढ़ा दा हमार वाला खाली बढ़िया देखला कैसे हर बक्सर से बाती राउर सवेरे काल चली जई राजा तनी सा बढ़ा दा हारमोनियम के नाम बढ़ा तो केना कथी। लेकिन हर शिकारी जोने समय ओ बेटवा आनंदा पर देखलन भयल का अरे होत जग में बलवान के होत जग में बलवान शिकारी बा मारा लाल नाना शिकारी तुरंत कमान तीर निकाल करके बाबू जौने समय आनंदा पर चलौले हुन जा करके तीर आनंदा के छाती में लग गल। आनंदा लड़खड़ा करके धरती पे गिर गया प्राण पखेड़ू उड़ गले भैया। यार मतारी के जीरा घबरा छ बेटवा आयल ना बड़ा देर कैलस माई तो माई होली ए भैया। माई सोचत छिन कैसे मेरी का मतारी जो है यही ना ललनवा
महाराना लना के ए भी जौने समय शिकारी पास पहुंचल हुन जाय के देखलन का कि प्राण पखेड़ू उड़ गल वा लड़का के कैलन का कि एक बोरा में भर देलन बोरा में भर करके पीठी पर लाद करके धीरे धीरे गांव की ओर चलल हुन जौने समय गांव की ओर चलल हुन के करे दुआरी पर पहुंचलन के करे जेकर लइका रहल वही के दुआरी पर पहुंच गइलन जाके आवाज लगावत फोन करे कोई हाय कोई हाय सिपाही वही खड़ा हुआ ए शिकारी इतना भारी शरीर तो के ना लौकत है का भैया का बात हो का काम हो का बात बतावा शिकारी कहा कि ये सिपाही तनी से राजा साहब के बुला दा राजा साहब से ही कुछ बात करे के हो सिपाही कलन की पागल हो गल हुआ का अरे जो भी करे के हो बात हमसे करा हम राजा साहब से जा करके कहब सिपाही के बतिया सुन के शिकारी कलन की ना हमके जब भी बात करे के हो तो राजा साहब से ही बात करे के हो और कोई से कुछ ना कहे के हो आखिरकार में सिपाही लाचार हो करके जा करके राजा साहब के कहे कि राजा साहब एक शिकारी आपके द्वार पर बड़ा समय से जनबा अलख जगावत हो और हट कैले हो कि जब भी बात करब तो राजा साहब से ही बात करब राजा साहब जौने समय इतनी बात बाबू सुनलन वही नंगे पांव दौड़त हुन और मुख से यही बात निकालत हुन कि अतिथि देवो भव जे द्वार पर आ जाए वो भगवान के स्वरूप है भागल भागल गईलन है राजा साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो गईलन हेलो हाल हाल ऊपर वाला ना हरन मारा था भैया कूल लगला पटर पटर कूल मारा था कुछ और दबा देत हुआ कुछ और हाँ हाँ चला हो गल हो गल हो गल हेलो हेलो कहल गल है कि बिरहा का 3 दुश्मन बालक बात बयार अब भला तो हूँ जोन बन न जनबा तक के जानी जब कलाकारन के दहिना बाया अलंग हुआ लोगन हाँ हुआ झोंकत छो तनी से ऊपरा वाला खाली बढ़ा था बस ज्यादा कुछ नहीं हेलो चौधरी हजारीलाल साहू जी और ये देखें चौधरी हजारीलाल साहू जी बहरिया से आपके ओर से सम्मान किए 100 रुपया देकर के बहुत बहुत प्रणाम साथ साथ जनता जनार्दन के जय हिंद डाउन ना हो भैया भलुक नीचे का डाउन हो जाए चली कोनो दिक्कत ना भलुक बंद कर दे बाबू हो चली लेकिन ऊपर के चलत रहे बस जब मोले चाम लोग के पीटे के है का दिक्कत है जिंदा कहाँ मिला ये मिली तो फाड़ दिए चला ए भैया राजा साहब हाथ जोड़ के खड़ा हुन शिकारी हम इतना देर अली ओकरे बदे क्षमा करी हा ए भैया कहा का बात है कहा कि ए राजा साहब आपके बड़ा नाम सुन ले ही बड़ा चर्चा सुन ले ही कि जी आपके द्वार पियावेला खाली हाथ लौट के ना जात भूखले के अन्न पियसले के पानी पियावेला राजा साहब कलन के हाँ भाई ठीक है लेकिन बात कहा ई तो बतावा शिकारी कहे कि ये राजा साहब ये देखा हुआ ना ये हमार 101 कुत्ता हुन जवन की नहन के बहुत तेज भूख लगल हो कहा कि तब कहा कि एक काम करा राजा साहब ये बोरा के सामान उठा के ले जा और अपने हाथ से बोटी बोटी काट करके आप हमारे कुत्तन के भोजन कराए दा राजा सोमदत्त देवदानी तर रहबा किलन कहे ठीक है शिकारी आप बस 5 मिनट के समय दा अब हम सिपाहीन के बोल के जोन बा बोटी बोटी कटवा दे थे कहा कि ना राजा साहब सिपाहीन के हाथे ना अपने हाथ से या तो आपका अर्धांगनी हुई है तो उनसे जोन बा कटवा सकत हुआ कहे ठीक है कोई बात ना है राजा साहब बोरा के सामान उठौलन और लिया करके अपने रानी के आगे रख देलन ए रानी यहाँ आवा रानी अली कली का सैया का बात है कहे के सुना हमहन के द्वार पर एक शिकारी आयल हुन जवन के उनकर कुत्ता बहुत तेज भूखायल हुन एक काम कर ई बोरा में के सामान निकाल करके बोटी बोटी काटा तब से हम कुछ दूसर काम कई कियावत थी लेकिन जौने समय रानी मेनिका वो बोरा का मुंह खोले लगली भैया ओ समय भइल का
ये गीत खास कर जनबा हमरे बहन बिटिया मतारी शादी बियाह में जनबा ये गीत गावेली। कैसे गावेली? अरे झाझर मारुआ जिनछा वही गाये बाबा हो, झाझर मारुआ जिनछा वही गाये बाबा हो, लागे सुरु गावत जोत हो। जौने समय रानी मेनिका उबोरा का मुंह खोले लगली भैया, ओ समय भइल का बोरवा के मुहवा जब खोलली मतरिया हो, बोरवा के मुहवा जब खोलली मतरिया हो, बेटवा के लासिया जाता रानी मेनिका बोरा का मुंह खुलली बाबू, उम्मे के समान पलटली, धक दे करेजा कर देलस, हाय लाल कई के धरती पर गिर गईली है भैया, छाती पीट पीट के रोवत छी। राजा साहब के बोलावत छी ने, राजा साहब ए राजा साहब यहाँ आवा, ए राजा साहब हाय देखा ए राजा साहब। जौने समय राजा साहब यलन बाबू अपने बेटवा के भर यकवारी पकड़ के झरझर झरझर रोवत हुवन और यही बात कहत हुवन का, यखिया के तारा रखला, यखिया के तारा रखला, ये कही रतनवा हो, अखिया के तारा रखला, ये कही रतनवा हो, कहवा तू गईला पराया राजा रानी बाबू बेटवा के लाश के पकड़ के झरझर झरझर रोवत हुआ, कह बारे भगवान इकट्ठे ते औलाद दिला होया हमसे छीन लेला। आखिरकार में धीरे धीरे घंटा 2 घंटा बीतल भैया, शिकारी आवाज लगावत हुन, अय राजन का करत हुआ, जितना जल्दी हो बोटी बोटी काट करके आप हमरे कुत्तन के भोजन करावा, यदि तो से ना बनत हो तो हमार सामान वापस करा, हम ले जाकर के दूसरे के द्वारी पर बना खिया ले, लेकिन राजा साहब इतना लेट तो मत करा। आखिरकार बाबू राजा साहब जौने समय इतनी बात सुनलन है भैया, अपने करेजा पर पत्थर रख करके एक हाथ में राजा साहब कटार उठौले हुए, एक हाथ में रानी कटार उठौले है, एक के पैर बेटवा के राजा साहब बोटी बोटी काटत बने बाबू, तो एक के पैर रानी अपने बेटवा के बोटी बोटी काटत है। जौने समय रानी के खंजर अपने बेटवा के छाती पर चलल है भैया, कलेजा का एक टुकड़ा कट करके यहाँ करके रानी के आंचल में गिर गई। रानी अपने हथवा के देख के निहारत से के बारे हमाद हाथ, जौने हाथ से अपने बेटवा के दूध पियौली, जौने हाथ से अपने बेटवा के इतना से इतना बड़ा कैली, आज हमार वही हाथ से अपने बेटवा के बोटी बोटी काटत थी। आखिरकार भायल का कि दया धर्म दानी देव
दानी काठ होई गईले छाई मन मंदिर में अबीरल उदसिया पत्थर करे जा दोनों प्राणी कैले गले वो लेके कटार चीरे बेटवा के लसिया बोटी बोटी काट के बनवले सी करवा वो ढूर ढूर नयना से ढूर के ले यसिया एक सव एक कुत वन के भोजन बनाई दिगले बुझ गई शिकारी के मन के पियसिया। आखिरकार में बोटी बोटी काट करके थाल में परोस करके ले जा करके शिकारी के आगे रख देते हैं राजा साहब। ला शिकारी ला, तो हर कुत्ता ना न भोजन कैले हुन, ला अपने कुत्तन के भोजन करा दा। जौने समय बाबू कुत्ता भोजन कैले लहू ओ समय भैल का बिरहा में टेरी लगे। अरे मोरी राम ललनवा बोटी बोटी कट गई, अरे ललनवा बोटी बोटी हो ललनवा बोटी बोटी कट गई। दानी दया धर्म में नाद चलती मनवा ललनवा बोटी बोटी कट ललनवा बोटी बोटी कट गई। दानी दया धर्म में ना विचलित इमनवा ललनवा बोटी बोटी कट गई। जौने समय बाबू कुत्ता भोजन कह ले हो राजा साहब वो शिकारी से हाथ जोड़ करके एक बात कहलन। कौन बात कहलन? बिरहा में गीत लगे। यही गीत लाइन हो और ये गीत के दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद छठ पड़ेला, जौन के हमरे घरे के बहन बिटिया मतारी बड़ा शौक से जौन बा व्रत करेली। 3 दिन का निर्जला उपवास रहेला। ते ठीक भोरे में जाली तो यह गीत गावेली। कौन मास्टर? के हरियार अरे बास के बहंगिया हरे बहंगी लचकती जाए। लेकिन राजा साहब हाथ जोड़ करके वो शिकारी से एक बात कहलन। कौन बात कहलन? कि दोनों प्राणी अरे बोले सारा कारी, कि दोनों प्राणी अरे बोले सारा कारी, एगो बिनती हमारी राजा साहब कलन के शिकारी आपका कुत्ता तो भोजन कह ले भैया, आपो कुछ बतौता तो आपो का कुछ जोनबा भोजन ग्रहण कर लेता, ओकरे बाद यहाँ से प्रस्थान करता। शिकारी के राजा का बतिया सुन के शिकारी हंसे लगलन और हंस करके एक बात कलन। का कलन? कि आज तक हमके कोई ना दिहल भोजनवा, नाही देई कई बसुनीला रगनवा,
राजा साहब कलन की बतावा यहाँ भोजन का करवा। शिकारी हंसे लगलन, हंस के कलन की ये राजा साहब आप हमरे कुत्तन के भोजन करा देला, यह बड़ी बड़ बात हो गई। आप हमके भोजन का करेबा, अब छोड़ा जाएदा, हमके चलेदा। राजा साहब कलन की ऐसी कारी ऐसे कैसे कहत हुआ, आज तक ले जे हमरे द्वार पे आयल हो ओके जे जवन मंगलस ओके देले ही, सबकर इच्छा पूरा कैले ही, तो हूँ कही के देखा का भोजन करबा, बतावा हम तुरंत बनवा देते। शिकारी हंसा लगलन, हंस के कलन की राजा साहब पागल मत बना, नदानी मत करा। अरे आज तक ले हमके कोई भोजन ना करौलस, तू हमके का करेबा, छोड़ा जाएदा। राजा साहब कलन की ना शिकारी ना, जब ऐसन बात हो तो हमार वादा है तो से, तू हमके बतावा कि भोजन का करबा, और हमार वादा है कि तो के हम भोजन कराई। कहें कि ठीक है राजा साहब, जब आप ना मनबा तो सुनला, हम भोजन का करब, बतावत हुन बिरहा में पहपट लग गई। कि कहा शिकारी, अरे मानव और बचनवा भोजन करबे हम। कि कहा शिकारी, अरे मानव और बचनवा भोजन करबे हम, अरे लेकिन मांगब ना दे पैबा, हम भोजन करबे। में पलता 6 माह का, उस शिकारी कहत मन सुना राजा साहब हम भोजन का करब। अरे गर्भ में पलता 6 माह का, अरे बच्चा यहाँ लियावा हो, अरे बोटी बोटी करके जल्दी, अरे समहने मोर पकावा हो। इहे हमारे अरे दिल के बायर मनवा भोजन करबे हम, अरे सुनते जैसे गिर गईले, अरे बातारावा भोजन करबे हम। कहे कि सुनला, जौने औरत के पेट में 6 महीना का बच्चा पलत हो, वो औरत के पेट चीर करके वो 6 महीना के बच्चा का राजा साहब अपने हाथ से बोटी बोटी काट करके शिकार बना करके लिया करके हम कि आप भोजन करावा, हम भोजन करब। लेकिन एक बात यह राजा साहब, वो बच्चा के बोटी बोटी काटत के समय चाहे शिकार बनावत के समय तोरे आंख से एक बूंद भी आंसू न गिरे के चाहिए। यदि एक बूंद भी आंसू गिर गल तो हम तो हर भोजन कतई ना कर सकी। हरी बाप रे बाप, जौने समय तनी बात राजा साहब सुनलन भैया, लगल के ही आसमान टूट के ही छाती पर न गिर गल। सोचत पन कौन औरत अपन पेट चीर दे, कैसे वो औरत के हम पेट चीरब। यही बतिया सोचत राजा साहब महल के अंदर जात हुन, भैल का आल्हा लगे। हाय राम के कि हाय राम के जिंदगी भर के दानी का, अरे यमन हो जगवा भैया, दानी देवदानी कर मन में विचार, मनवा मलिन गवा की नलक मयनवा बाबू, सुना हो सजनवा से तुरा के सरदार। रानी सैया से कहछिन, राजा साहब बतावल जा का शिकारी कलहन, हम तुरंत भोजन बना दही। राजा साहब जौने समय तनी बतिया सुनलन बाबू, रानी के भार अकवारी पकड़ के झरझर झरझर रोए लगला। ये भैया काछवन ए रानी पूछली ओ शिकारी से भोजन का करबा, तो वो बतावत कि जौने औरत के पेट में 6 महीना का बच्चा पलत हो,
वही औरत के पेट चीर के लिए वो 6 महीना का बच्चा का भोजन करब। अब बतावा रानी, कौन ही औरत ये अपन पेट चीरे दे ये रानी? कैसे वो औरत के हम पेट चीरब? रानी कली के सैया तोहके चिंता कैले के जरूरत ना हो। कहा चिंता कहे आज 6 महीना के गर्भ में ललना बसैया लेबाहो निकारी मोहर पेटवा के फार। रानी दौड़त गए हैं और जा करके म्यान में से तलवार खींच ले हैं और लिया करके राजा साहब के हाथ में थमावती सैया धरा। राजा का न कहे रानी पगला गल हूँ कहाँ, कवन औरत ये अपन पेट चीरे दे और रानी कैसे वो औरत के हम पेट चीरब? रानी कली के घई सैया एहू के चिंता मत करा, आज हमरे पेट में तो हर 6 महीना के औलाद पलत हो। उठा तलवार के चीर दा हमारे पेट के और ले जाकर के उस शिकारी का मन का मुराद पूरा कह दसैया। हरे बाप रे बाप, जौने समय तनी बात राजा साहब सुल्लन बाबू जो तलवरिया हाथे में ले ले छुट के धरती पे गिर गल। कलन की ना रानी ना, ई हमसे ना हुई रानी। रानी फिर दोबारा तलवार हाथे में थमावत ही कहा सैया तो वही राजा साहब हुआ ना जौने समय अपने बड़के बेटवा के हम बोटी बोटी ना काटे के तैयार रही। आप हमारे आस पोछत रला, चुप कराओ तला की रानी चुप रहा, नहीं तो जिंदगी भर के दान कयल सब बेकार हो जी, व्यर्थ हो जी। आज वही शिकारी तोहरे द्वार पर से रूट के चल जाई, तब जिंदगी भर के दान कल सब बेकार ना हुई राजा, व्यर्थ ना हुई राजा। उठा ना तलवार के। फिर रानी दोबारा तलवार उठाए के दे ले भैल का बाबू के कटार चीरे रानी के उदरवा राजा छवा माँ के बेटा है वाके ले हाले निकाला यार। बोटी बोटी काट के नहवले शिकारवा राजा देहले परोसे कहे खला सरकार। आखिरकार में वैसे ही पूरा गनगन गनगन शरीर कांपत है ये बाबू। वही तलवार से रानी के उदर के चीर करके बाबू वैसे ही खून से लथपथ 6 महीना के बेटवा हो। राजा साहब करेजा पाथर कई के चेहरा पर हंसी हो, मुस्कान हो, लेके जौने समय चलल हुन। रानी घायल अवस्था में है, पैर पकड़ ले ली कली ए सैया जात हुआ जा, लेकिन तनी से एक बार लाल के चेहरा दिखा दा ये सैया। राजा साहब फिर पिघल गया बाबू, कहा कि रानी कली न कि ना हो पाई, लेकिन तू फिर जिद करत हो। कहा कि ना सैया ना, खाली एक बार लाल के चेहरा दिखा दा, देख ले कैसन हुन लाल हमार। कहल गल भैया माई तो माई होली है भाई, कहल गल पूत कपूत हो जाई है, लेकिन माता कभी कुमाता ना हुई है। माई के जीरा के कुछ बातें अलग हो। ए भैया कहा कि ना रानी, जवन औलाद अपने नसीब में ना हो ओकर चेहरा देखले कोनो मतलब ना हो। राजा साहब फिर करेजा पाथर कर करके एक हाथ में तलवार एक हाथ में बेटवा के लेके अपन चलल हुन और चेहरा पर हंसी हो। जा करके बोटी बोटी काट करके शिकार बना करके थाल में परोसले हुन। ला शिकारी ला, अपने कुत्तन अपने भोजन कैला शिकारी। जौने समय थाल में परोसले हुन बाबू, शिकारी देखलन, कहा कि राजा साहब कुल तो ठीक बा, लेकिन एक छोटा से मनोकामना और हो। राजा साहब हरले जुआरी नियर सोचत हुन के हमरे पास का रह गल हो, का रह गल के शिकारी के मन का मुराद पूरा करब। लेकिन शिकारी कहलन बिरहा के आखिरी हो। कहा शिकारी अरे यार मोरी पूजावा राजा जी कैसा और बड़ा थोड़ा सा बड़ा बढ़त गई थोड़ा थोड़ा कि कहा शिकारी अरे यार मोरी पूजावा राजा जी अरे बेटवा रानी
शिकारी अरमा मोर पुजावा राजा जी, बेटवा रानी के समहनवा बोलावा राजा जी। जौने समय तनी बात राजा साहब सुनलन बाबू, हाथ जोड़ के खड़ा हो गिलन और खड़ा होकर के एक बात कलन, का कलन कि अब तक जिनकी जो इच्छा हुई यहाँ पे पूरी, इच्छा पूरी करने में बा हमारी मजबूरी। अरे न सती का वजनवा घटावा राजा जी। कहे कि ए शिकारी अब तक ले भैया जे हमरे द्वार पे आयल, जे जवन मंगलस होके देहली, जवन ई आप मांगत हुआ कहत हुआ, ई आपका हम इच्छा पूरा ना कर सकत है। और ये देखे बिरहा के बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बड़का भैया जय सिंह यादव जी, आप हमारे गुरु जी विश्वनाथ गुरु जी के आप चेला हैं, हमारे गुरु भाई हैं। आपके ओर से एक बहुत सुंदर पुष्पहार और 50 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम। साथ साथ जनता जनार्दन के जय हिंद। शिकारी से हाथ जोड़ करके राजा साहब कलन कि ई आपका इच्छा पूरा ना कर सकत थी। शिकारी अवाक हो गिलन, अय राजन तो से कवन बड़ा धन दौलत सोना चांदी महल अटारी लइका बिटिया कुल मांग ले ली कि जौन बा ई ना पूरा हो सकत। यही तक कहत थी कि खाली अपने रानी के बुलादा, सुन ले ही कि तोहरे पास बड़ा होनहार एक बेटवा बा, उन्हों के बुलाए दा, तनी से देख के तो ओकरे बाद भोजन करके यहाँ से चल जाई। बुला काहे ना देता। अरे बाप रे बाप, जोन कुछ टाइम के लिए जो आग बुतल रहल बाबू, धधक गलिए भैया। ए शिकारी रानी के बुलावे कथुआ, बेटवा के बुलावे कथुआ, बेटवा रहल ये शिकारी, वही बेटवा के तू हमरा ही द्वार पर बोरा में भर के लिए अइला। हम ही बद नसीब बाप है ये शिकारी कि अपने बेटवा के बोटी बोटी काट करके तोहरे यही कुत्तन के देली भोजन करे बदे। रानी के बुलावे कछुआ, रानी भी रहल, लेकिन जवन आप कला है कि 6 महीना का बच्चा का भोजन करब तो ऊ कोनो दूसरी औरत के पेट ना चिरे गए। अपने रानी मेनका के पेट चीर करके अपने 6 महीना के औलाद के, ऊ औलाद के शिकारी जवन औलाद धरती पर पैर ना रखलस, जवन औलाद दुनियादारी ना देखलस, ओ औलाद के तोरे आगे बोटी बोटी काट के ये रखले। अब बतावा ये शिकारी कौने बेटवा के बोलाई, शिकारी कौने बेटवा के बोलाई, कौने रानी के बोलाई, शिकारी कौने रानी के बोलाई। राजा साहब झरझर झरझर रुवत घुटना के बल हो गिलन। शिकारी सोचे लगलन, अरे बहुत दानी देखे मगर राजा सोमदत्त देवदानी के नीचे देखे। ए राजा साहब का रोवत हुआ। अरे तनी पिछवा पलट के देखा। राजा साहब जो समय पीछे पलट के देखलन बाबू, आंख में आंस भरल हो, धुला टाइप लौकत है। जो से पोछले हुए देखलन, धक दिक रेजा कदलस, इत हमार बेटवा आनंदा खड़ा हो, हमार रानी मेनिका खड़ी है, हास बांध के जैसे गैया बछरुआ के चूमे। ये भैया जाए के वैसे ही राजा साहब भर एकवारी जोन बा चुमत हुन अपने बेटवा के, अपने धर्म पत्नी के। सोचत हुन यासु के भी बड़ा रूप और रंग होला। ये भैया यासु कब खुशी में निकलेला, कब दुखी में निकलेला, एकर कोनो था पता ना हो। और हमरे बड़का भैया आप राम पूजन साहू जी, आप जनाब हैदर अली जुगनू जी के साथ जौन बा 18 साल जौन बा साथ में रहल हुन। ई बिरहा का लता ऐसन होखेले, यदि बिरहा दिमाग में घुस गई तो ना ओके ऊंच लौकी, ना खाल लौकी, ना समाज लौकी, ना बेटवा लौकी, ना बिटिया लौकी। चलत रही ये के प्रेम होला बिरहा का। आप 18 साल जौन बा जनाब हैदर अली जुगनू जी के साथ जौन बा शिरकत कैले हुन, रहल हुन साथ में, गायकी का भी प्रयास कैले हुन। गुरु जी कल सुनला हो कि बिरहा जौन बा तो ठीक है, लेकिन पहला जौन बा कमाई वो जानत रहलन कि बिरहा में पतन होखा वाली है। ये जौन बिरहा आजकल होत छो, ई करियाए में बान बान कुल में हरारू नाचत छे, ई बिरहा पतन के ओर जात छे। बिरहा हमन के ई ना हो। और ये देखे बचऊ लाल गुप्ता टाइगर, आप
शिव बाबू मधुकर कि आप चेला हैं, है ना, आपकी ओर से बड़ा चेला निकाले हैं भैया। चेला तो खुबैन है, तो हम चेला ही निकाल हमहू के बना लेता अपन चेला, हमहू बन जाई तेहरा टेहरी थमहू। ये आप सम्मान के लिए एक बहुत सुंदर पुष्पहार और बहुत सारा रुपया देकर के आप सम्मान के लिए चेला तो कुल संभरला है लोगन। आ तोरे लड़का के नन्ना कहाँ गिला हो? सुत गई ना लड़का का नाना सोई गया, अब यही जब बैठल रहा जायदा समधी साहब गईले उनके खोद के जगावा के जौन बा आल वहां सुतता है। आखिरकार राजा साहब सोचत हुन कि आखिरकार ई भयल कैसे, ये अजूबा कैसे भयल। आगे का देखलन, आगे शिकारी गायब, शिकारी है ना, शिकारी के जगह पर विष्णु भगवान साक्षात हमारे घर में पधारल हुए। ई देखा राजा साहब के बेटवा मेहरारू के देखलन, दिल में बड़ी खुशी रहल, लेकिन विष्णु भगवान के देखता फिर पैरवा पकड़ के झरझर झरझर रोवे लगलन। कहे कि ये प्रभु हम न जल्दी, ये प्रभु कि आप हमारे घर में पधारल हुआ, नहीं तो प्रभु ये बेटवा मेहरारू मने का होला, अपने शरीरी का बोटी बोटी कटवा करके आपके आगे रखवा देती प्रभु, हम न जल्दी कि आप हमारे घर में पधारल हुआ, यदि हमसे कोनो गलती हो गल हो तो हमके क्षमा करिहा। विष्णु भगवान हंसत हुन कहे अरे पागल तो से कोनो गलती ना भयल हो, मांग ले वरदान, जो भी वरदान मांगना है दिल खोल करके वरदान मांग ले। राजा साहब हाथ जोड़ले हुआ कहा ये प्रभु का मांगी, हरे जवन मांगे के रहल तो नाफ हमके बिना मंगले दे दिला, हमरे धर्म पत्नी के जिंदा कह दिला, हमरे बेटवा के जिंदा कह दिला, और ऐसे बढ़ के ये प्रभु कि आप हमारे घर में आके साक्षात हमके दर्शन दे दिला, अब हमके कुछ ना चाहिए। लेकिन हाँ प्रभु आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन हो, निवेदन का हो कि इतना भारी परीक्षा इस सतयुग में तो आप हमसे ले लेला, लेकिन इतना भारी परीक्षा कलयुग में कोनो भक्तन से मत लिया। मैं तो मार करताल से कपार फोड़ दिया कुल, मार के करताल से कपार फोड़ दिया भाग। करताला से कपार फरी है, कहाँ का बात कैला, माला तोहरे नियर भक्त करताल से कपार फोड़ गली है, और यहाँ का भक्तगण कलयुग के दिखता न हुआ। रामपुयन भैया यहाँ का भक्तगण निराला निराला है, ई तो करताल भोग के मुँह आए दी है, कोनो पोलियो के सुई लगा दिया, कोनो पोलियो के सुई लगाए दी है। तो पोलियो के सुई तो छोड़ दा, पहले तो कोरोना के उनके धरती पे यहाँ तो लगवावे को है कि पहले कोरोना का सुई लगवावा। यहाँ के भक्तगण ऐसे ऐसे हैं कि पूछिए मत, पहले एक कड़ी और बोल दे कि आखिर हो लाचार हरि दर्शन दिखाए, अरे राजा भी आवाज देके रानी को बुलाए। माथा आनंदा चरणवा झुकावा राजा जी, बेटवा रानी के सामनवा बोलावा राजा जी। यहाँ के भक्तगण ऐसन हुवन कि यदि कन्हैया चल जावे उठ के तो यहाँ का वो अपने थुआ में तो जौन बा मलाई दूध जौन बा माखन खात रहल, लेकिन जब यहाँ आई है तो यहाँ का भक्तगण 65 वाली धरावा लगी है। कहला जौन बा उस हरवा 2 महीना में फायदा करी के ना करी, हई पीला गच दे 10 मिनट में फायदा कर लगवा ठुमका लगावा है, लगवा ठुमका लगावा, रास रचावा लगवा। और यहाँ जब यही है तो रास जौन बा कहाँ वृंदावन में ना रची, कहाँ रची, बियर बार में, बियर बार में जौन बा चुस्की लेते रही है रास रचावल करी है। यहाँ का भक्तगण निराले हैं भैया, ऐसन परीक्षा इस कलयुग में। अरे भिखमंगा चल जाना दुआरी पर तो पहले भीख देव से पहले 4 हाली ऊपर से नीचे गुरेरी है, ऐसन गुरेरी है कि लगत हो के एकाक बिस्सा जौन बा घर लिखत हो। कहा का भैया भीख मांग आया है, कहा हाँ भैया 2 रुपया दे ही देता, कहा कि सरऊ जाए के मनरेगा में काम नहीं करते हैं, प्रधान जी से भेंट करा,
काम लगवाए दी है, चलत हुआ भीख मांगे। अब तो भीख जोन बा भीखो मांगा वाला मराए जात हुआ बेचारे। मेहरारू कुल जोन बा लइकन के जोन बा बोलिए उले रहत हैं घरे में किडनी निकाल लिया कि किटनी निकाल ली है, चल जल्द बा मारत मारत ठंडा कह देत हूँ। यहाँ के भक्तगण निराले हैं, पूछे के ना हो कैसन कैसन यहाँ के भक्तगण हुवन। अब तो भटजुग चले लगल का मास्टर। स्वामी गुरु बिहारी रंबर रम प्रसाद की दाया, राम भोग की क्यों जगल बा, अरे माँ मैहरी की माया। ललनवा बोटी बोटी कट गई, ललनवा बोटी बोटी कट गई, नीतू चंचल के परिचम